हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस गोले का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले जो मापांक आर वेक्टर प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 5 के सेकेंडरी है और जो इससे दोगुनी त्रिज्या का है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा प्रश्न है गोले के सदिश समीकरण से संबंधित है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले लिखेंगे गोले का सदिश समीकरण। तो देखो वो हमारे पास होती है समीकरण आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर की घात 2 बराबर है 1 की घात 2। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है मापांक आर वेक्टर प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर है 5। अब देखो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मापांक आर वेक्टर प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप की घात 2 बराबर है 5 की घात 2। चूंकि हम जानते हैं ए वेक्टर के परिमाण की घात 2 बराबर होता है ए वेक्टर की घात 2। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस हमारे पास आ जाएगा आई कैप, फिर हमारे पास है माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप की घात 2 बराबर 5 की घात 2। तो देखो यहाँ से हम आर वेक्टर माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की घात 2 बराबर 5 की घात 2। अब मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे तो हमारे पास जो केंद्र है जिसको हम सी वेक्टर से लिखते हैं वो हमारे पास आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और हमारी जो त्रिज्या है जिसको हम ए से लिखते हैं तो वो तुलना करने में हमें प्राप्त होगी 5। तो देखो यहाँ से अब देखो प्रश्न में पूछा गया गोले का सदिश समीकरण जिसकी त्रिज्या देखो हमारे पास हो जाए इसकी दुगनी। तो देखो हम लिखेंगे नए गोले की त्रिज्या बराबर हमारे पास इससे दुगनी होनी चाहिए 2 × 5 बराबर 10 हो जाएगी। सेकेंडरी अर्थात केंद्र है वो हमारा सेम रहेगा। तो इसका जो केंद्र है वो तो हमारा ये सी वेक्टर है वो तुम्हारा समान ही रहेगा। तो माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब देखो इसकी जो मानक समीकरण है उसके अंदर हम ये मान रखेंगे तो हमारे पास नए गोले का सदिश समीकरण। तो देखो वो हमारे पास आएगा आर वेक्टर माइनस, अब देखो हमारे पास जो सी का मान है वो हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप पूरे की हमारे पास स्क्वायर है अर्थात घात 2 है बराबर आ जाएगा हमारे पास है 10 की घात 2। तो दोनों तरफ हम अब देखो यहाँ से हमारे पास चूंकि हमने अभी लिखा था कि हमारे पास मापांक ए वेक्टर की स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर की स्क्वायर अर्थात की घात 2। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं मापांक आर वेक्टर माइनस ब्रैक कोष्टक में माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की घात 2 बराबर 10 की घात 2। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मापांक आर वेक्टर माइनस कोष्टक में माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर है 10। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।